समय की बात है। एक गांव में सूरज नाम के राजा राज करते थे। उस राजा की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम सीता था और दूसरी का नाम गीता। एक दिन राजा सूरज अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी सीता ने आकर उनसे कहा, महाराज, क्या आप मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हैं? मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। बिल्कुल सीता, क्या बात है, कहो। महाराज, मुझे लगता है कि गांव के लोगों के बीच कुछ असंतोष फैल रहा है। हमें उनकी समस्याओं को जानकर समाधान ढूंढना चाहिए। महाराज, सीता सही कह रही हैं। हमें गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि हमारा राज्य खुशहाल बना रहे। राजा सूरज ने दोनों की बातें सुनी और कुछ सोचने लगे। फिर बोले, तुम दोनों सही कह रही हो। हमें गांव के लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। कल ही हम गांव में एक सभा करेंगे और सभी की बातें सुनेंगे। अगले दिन राजा सूरज, सीता और गीता गांव के चौराहे पर पहुंचे और गांव वासियों को सभा में बुलाया। जब सभी लोग इकट्ठा हो गए, राजा सूरज ने कहा, प्रिय गांव वासियों, हम आपकी समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना चाहते हैं। कृपया अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखें। गांव वासियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई और राजा सूरज ने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर उन समस्याओं के समाधान खोजने का वादा किया। हम मिलकर काम करेंगे और सभी की समस्याओं का समाधान करेंगे। गीता ने भी कहा, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। राजा सूरज ने अपनी पत्नियों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हम सब मिलकर इस गांव को खुशहाल बनाएंगे। अब राजा सूरज और उनकी पत्नियां गांव को एक नया और खुशहाल दिशा देने के लिए तत्पर थे। राजा सूरज ने सबसे पहले गांव के बड़े बुजुर्गों और युवाओं को एकत्र किया। उन्होंने गांव की समस्याओं के बारे में चर्चा की और सभी के सुझाव मांगे। सीता और गीता ने भी गांव की महिलाओं के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को समझा। गांव के लोग अपने राजा के इस सहयोगात्मक रवैये से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर काम करने का वादा किया। राजा सूरज ने गांव में एक नई पाठशाला की स्थापना की, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। सीता और गीता ने महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और अन्य हस्तशिल्प सिखाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। खेतों में फसलें लहलहाने लगी, बच्चों की हंसी गूंजने लगी और महिलाओं के चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक दिखाई देने लगी। राजा सूरज और उनकी पत्नियों के प्रयासों से गांव एक बार फिर से समृद्ध और खुशहाल हो गया। गांव वासियों ने मिलकर अपने राजा और उनकी पत्नियों के लिए एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। उत्सव में सभी ने मिलकर नाच गाना किया और राजा सूरज, सीता और गीता का धन्यवाद किया। गांव अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका था, जहां हर कोई खुश और संतुष्ट था।